हमारे देश के वीर सपूत क्रांतिकारियों के शौर्य व बलिदान व पराक्रम का प्रदर्शन आप सभी को आज 500 रूसी ड्रोनों के ज़रिए दिखाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए कमाल के वीडियो में। तो आप सभी को आज मैं दिखाने वाला तरह से 500 रूसी ड्रोन हवा में कलाकृति बनाते हैं और आप प्रदर्शन करेंगे। तो आप सभी को आज मैं लेकर आया हूँ रेजिडेंसी 1857 की क्रांति की साक्षी रही है। तो आप सभी को आज यहाँ पर जो भी लेज़र शो होने वाला है, ड्रोन शो होने वाला है, सब कुछ आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो इसका शुभारंभ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। तो आज हम आ चुके हैं रात में इसको देखने, तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं ये पूरा कार्यक्रम किस तरह का होता है। तो गाइस अभी मैं गेट से अंदर आ चुका हूँ और कहेंगे बहुत ज़्यादा क्राउड आया हुआ है लखनऊ का यहाँ कर। आई थिंक मुझे लगता है यार ज़्यादा प्रमोट तो नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं कहाँ से इतने लोग आ रहे हैं। ये तो एक ही दिन का शो है, बट होपफुली हो सकता है सरकार बढ़ा दे 1-2 दिन के लिए। अगर ऐसा होता है कुछ आपको जानकारी दे देंगे, आपको बता देंगे। तो देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्राउड यहाँ पर आ ही रहा है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पर यार कैसा यहाँ पर रूसी ड्रोन उड़ने वाला है। तो आप ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं, आपको दिखाते हैं भाई यहाँ पर क्या आयोजन हो रखे हैं और क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और रास्ते में अब चलते हैं, देखें रास्ता है ना। तो बहुत सारे यार लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसा देख सकते हैं। और कहेंगे शाम हो चुकी है, तो चलते हैं, मेन जो सारी चीज़ें होंगी आपको दिखाएंगे। और आज दूसरा गेट खोला गया है, तो इस रास्ते से मैं कभी नहीं आया था मैं मेन गेट से उस साइड से। तो ये वाला भी रास्ता एक बहाने देख ही लिया मैंने, और है रेजिडेंसी के अंदर का। रात में कभी आने का मौका नहीं मिला था, बट आज आ गए फाइनली। और कहेंगे यार ये रही तोपे वगैरह यहीं पर हैं। आज यहाँ पर आई थिंक पार्किंग बन चुकी है। गाइस कहेंगे अभी मैं मेन ग्राउंड में पहुँच चुका हूँ, जहाँ पर कहेंगे लेदर शो हो रहा है और कुछ मुझे ड्रोन दिख रहे हैं उड़ते हुए। आई थिंक अभी प्रिपेयरिंग स्टार्ट हो गई है, किस तरह से हवा में सब कुछ किया जाएगा वो लोग खुद ही समझें। तो चलते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड आया हुआ है यार। इधर दिखा दो दीपक, वहाँ से जस्ट एंट्री गेट हो रही है, लेज़र शो दिख ही रहा है। और यहाँ पर मेन प्रोग्राम है, जहाँ पर आई थिंक आपको आवाज़ आ नहीं रही होगी, नीचे लगता है यहाँ से लेज़र शो पूरा दिखाएगा। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो रही है और ज़रा देख सकते हैं ऊपर ड्रोन उड़ रहा है और यहाँ पर बहुत तेज आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी आपको। मुझे नहीं लगता कि हमारी आवाज़ आपको आ रही होगी। यहाँ पर इतना बड़ा स्टेज बनाया गया है। सरकार भारत माता के मस्तक पर लहराया। हम धन्य हैं कि अपने देश की आजादी के अमृत महोत्सव में, स्वराज के इस 75वें वर्ष में हम सब मिले। सो जस्ट राइट नाउ यहाँ पहुँच चुका हूँ, देख सकते हैं यहाँ लेदर शो आई थिंक मुझे लगता है स्टार्ट हो चुका है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा क्राउड आया हुआ है यहाँ पर। यहाँ बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है जिसमें प्रोजेक्टर के द्वारा दिखाया जा रहा है बहुत सारी चीज़ें। जहां के समय से स्टार्ट हुआ, जो जहांगीर की पत्नी थी, लाल किले की ओर कूच किया तो इस आंदोलन की आग समूचे देश में भड़क उठी। मजदूर, किसान और आम आदमी के दिलों में भी आजादी की नाबुझ। भारत माता की क्या बात है। जी 66-90 ये वीआईपी मार्ग में खड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सीधे काशी से चलकर आपके बीच यहाँ पधारे हैं और अब मीनाक्षी लेखी जी से अपने संबोधन के लिए पधारे और आपको ये भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत।
मेरठ, लखनऊ और देश के बर्खास्त करते रहे जब बात अपनी चरम सीमाओं पर मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और वो अपने इस कथन पर आखिरी सांस तक अड़ी रही। उनके अदम्य शौर्य की गाथा आज भारत के जन जन की वाणी बन गई है। वीरांगना लक्ष्मीबाई औरत होते हुए मर्दानी बनकर रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की सेना और सेनापतियों पर टूट पड़ा करती थी। उन्होंने अपनी बहादुरी से ग्वालियर के किले पर कब्जा कर अंग्रेजों को आश्चर्यचकित कर दिया था। झांसी की रानी ने अंग्रेजों को जीते जी झांसी के किले पर कब्जा नहीं करने दिया। चारों ओर से घिर जाने के बावजूद उन्होंने वीरता, धीरता और गंभीरता से लड़ते हुए मातृभूमि की रक्षा करते करते 17 जून 1858 को अपना बलिदान दे दिया। यद्यपि 1857 की क्रांति अपने लक्ष्य को हासिल न कर पाई, पर इसने व्यापक रूप से हर भारतीय के दिल में कभी न बुझने वाली आजादी की एक लौ जला दी। इसके पश्चात महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वदेशी मांग के रूप में आजादी की एक संगठित, सुनियोजित और निर्णायक लड़ाई शुरू हुई। गोरखपुर के चौरी चौरा कस्बे में आजादी की आवाज को शांत करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने मार्शल लॉ लगा दिया। भारत के वीर सपूत फिर भी डटे रहे और शांति प्रदर्शन करते रहे। 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और गोरी सरकार ने निहत्थे लोगों पर गोली चला दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक मारे गए। इसे सुन देशवासियों का खून खौल उठा और उन्होंने अंग्रेजी संस्थानों को आजादी की ज्वाला में भस्म कर दिया। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में जो आजादी की जोत चली थी, वो जन आक्रोश की ज्वाला बनकर चौरी चौरा में उतरी। देश प्रेम में रसद क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाही, चंद्रशेखर आजाद और अशफाकुल्लाह आदि ने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए और देश को आजाद कराने के अपने इरादे को अंजाम देने के लिए काकोरी में ट्रेन रोक दी और भारतवासियों का जो पैसा अंग्रेज विलायत ले जाने वाले थे, उसे वापस लेकर उनके मंसूबे को नेस्तनाबूद कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध में जब सारा संसार जंग के अंगारों में जल रहा था और लोगों में खौफ और खलबली थी, ऐसे समय में भारत माता के सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश को गुलामी के शिकंजे से मुक्त कराने के लिए अपने बल पर इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज का गठन किया। पराधीन देश की जनता में स्वराज के संघर्ष को नई चेतना मिली। नेताजी ने आजाद हिंद फौज में 40,000 कर्मठ योद्धाओं को भर्ती कर लिया। इस तरह पूरे देश में आजादी के प्रति नई ऊर्जा और ज्वाला उत्पन्न हुई। देश में नया जोश था। नेताजी ने अंडमान निकोबार के कुछ द्वीपों को आजाद करवाकर आजाद हिंद सरकार बनाई और वो पहली सरकार के प्रधानमंत्री बने।
देशवासियों का त्याग और बलिदान अंततः रंग लाया। अंग्रेज देश छोड़ने को विवश हुए और यूनियन जैक की जगह हमारा तिरंगा भारत माता के मस्तक पर लहराया। हम धन्य हैं कि अपने देश की आजादी के अमृत महोत्सव में, स्वराज के इस 75वें वर्ष में हम काल चक्र के एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां भारत दुनिया के सर्वोच्च देशों में गिना जाता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत माता के सच्चे और नेक सपूत माननीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि और दिशा निर्देशन में भारतवर्ष एक नई आजादी का अनुभव कर रहा है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश की इस पावन धरती के लाभ कर्मयोगी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के योग्य दिशा निर्देश पर उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है और हम एक नई वास्तविक आजादी का अनुभव कर उल्लास से सराबोर हैं। आइए हम सब मिलकर आजादी के इस अमृत महोत्सव का आनंद लें और खुशियां बांटें। स्वस्ति प्रभ्यः परिप्लायन्तम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गो ब्रह्मणेभ्यः सभामस्तु नित्यम् लोक समस्तः सुखिनो भवन्तु।